हाय दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको डबल इंडेक्सेशन का बेनिफिट। बेसिकली जब आप अपने डेट फंड्स में जो भी पैसा निवेश करते हो और उस पैसे को रिडीम करते हो तो उस पे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसको हम कैपिटल गेन कंसिडर करते हैं और कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना होता है। अगर सर आपने अपनी यूनिट्स को 3 साल से पहले रिडीम करा तो जो भी प्रॉफिट होगा जो भी कैपिटल गेन होगा वो आपके इनकम में क्लब हो जाता है और अकॉर्डिंगली आपके टैक्स स्लैब के मुताबिक आपको उस पर टैक्स देना होता है। अगर आप अपनी उस यूनिट को 3 साल के बाद रिडीम करते हो तो जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स डेट फंड में है 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। अभी इंडेक्सेशन बेनिफिट है क्या, जिन लोगों को नहीं समझ में आया। सर इंडेक्सेशन बेनिफिट है कि आपको अपनी परचेसिंग कॉस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना होगा और उस परचेसिंग कॉस्ट के बेसिस पर आपको टैक्स देना होगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सर आपने 100 रुपए लगाया आज और 3 साल के बाद उसकी वैल्यू 120 रुपए हो गई। अब गवर्नमेंट और टैक्सेशन ये बोलता है कि सर इस 100 रुपए की वैल्यू 3 साल के बाद जब आप रिडीम कर रहे हो तो 100 रुपए नहीं रहने वाली है परचेसिंग कॉस्ट। इस 100 रुपए की वैल्यू कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन मान लीजिए 100 रुपए की वैल्यू 106 रुपए हो गई। अब आपको 14 रुपए पे टैक्स देना है, 20 रुपए पे टैक्स नहीं देना। हालांकि आपका 20 रुपए का प्रॉफिट है लेकिन आपको 14 रुपए पे टैक्स देना है। इंडेक्सेशन बेनिफिट ये बोलता है आपको। तो डेट फंड में अगर आप 3 साल के बाद पैसा जो रिडीम करते हो उस पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है और इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद आपको उस पर 20% टैक्स देना है। हालांकि मैं इसको जब अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको क्लैरिटी होगी। टिप ये है कि सर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अप्रैल में, जो भी मैं अभी एग्जांपल में समझाऊंगा, अप्रैल में रिडीम करते हो, जनवरी फरवरी मार्च में रिडीम करते हो तो यू विल गेट दी इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑफ 4 इयर्स। अब होता क्या है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए हर साल बेसिकली गवर्नमेंट सीआईआई का डेटा रिलीज करते हैं जिसकी वजह से इंडेक्सेशन बेनिफिट कैलकुलेट होता है। ये सब चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी से कैपिटल गेन स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसमें सब चीजें पूरा ऑलरेडी कैलकुलेट होके आता है। लेकिन ये टेक्निकल आपको पता होना चाहिए सो दैट आप इसका बेनिफिट उठा सको, इस डबल टैक्सेशन का बेनिफिट उठा सको। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपने फरवरी 2020 में निवेश किया। अब फरवरी 2020 में निवेश अगर आप करते हो तो अगर मान लीजिए आपने मार्च 2018 में मार्च 2023 में रिडीम करा तो सर रूल ये है कि मार्च 2023 में अगर आप रिडीम करते हो तो आपको 3 इयर्स का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 महीना एक्स्ट्रा कर देते हो, अप्रैल में निकालते हो, तो यू विल गेट द 4 ईयर इंडेक्सेशन बेनिफिट। उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ सो दैट आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। मान लीजिए सर आपके पास 10 लाख रुपए और आपने 10 लाख रुपए किसी अच्छे फंड में निवेश करे। मान लीजिए आपने 2015 में इन्वेस्ट करा इस पैसे को, मार्च 2015 में। अब इस 3 साल के बाद इस 10 लाख रुपए की वैल्यू मान लीजिए मार्च 2018 में आपने रिडीम करना है। 2015 में निवेश करा, 2018 में रिडीम करना है। मार्च 2018 में आपने उस 10 लाख रुपए की वैल्यू 12 लाख हो गई है। अब आप इसे रिडीम करना चाहते हो तो सपोज करिए सर अब आपका इसमें प्रॉफिट कितना है, 12 लाख रुपए आपने 10 लाख रुपए आपने लगाए, 12 लाख रुपए बने तो 2 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है। लेकिन ऐसा कैपिटल गेन रूल ये है कि क्योंकि आप डेट फंड में जो पैसा रिडीम कर रहे हो 3 साल के बाद रिडीम कर रहे हो आफ्टर 36 मंथ्स, तो सर इस पे आपको 2 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना, आपको इसकी इन्फ्लेशन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और उस इन्फ्लेशन कॉस्ट पर टैक्स देना है 20% इन्फ्लेशन पे। तो सर अब इसका कैलकुलेशन सीआईए जो बेसिकली निकालती है गवर्नमेंट हर साल, 10 लाख रुपए का आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बेसिकली इजीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलता है। हालांकि ये टेक्निकल है, सब चीजें कैपिटल गेन स्टेटमेंट में ऑलरेडी कंसीडर होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, परचेसिंग कॉस्ट कितनी थी आपकी, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख रुपए। अब सीआईए जो नंबर सीआईए का जो डेटा होता है वो नंबर्स में होता है, हर साल का एक नंबर रिलीज होता है। तो मान लीजिए आपने 2015-2016 के फाइनेंशियल ईयर में खरीदा इन्वेस्टमेंट, 10 लाख रुपए लगाए। उस समय सीआईआई का नंबर था, सीआईआई का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स था 254 का। और आपने रिडीम कब करा, मार्च 2018 में, 2017-2018 फाइनेंशियल ईयर आपका। तो उस समय सीआईआई कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना था, 272। तो जो उसका कैलकुलेशन होगा वो आपका होगा सीआई ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय द सीआई ऑफ परचेस ईयर। तो यानी 272 डिवाइड बाय द 254, तो यानी 10 लाख रुपए की वैल्यू मल्टीप्लाई 272 बाय 254 इज इक्वल टू 10,70,866।
यानी अब आपकी कॉस्ट इन एक्विजिशन कॉस्ट 10 लाख रुपए नहीं है, 10,70,886 रुपए। अब इस 10,70,886 को 12 लाख से माइनस करते हो तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आती है 1,29,133 रुपए। आपको 2 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना, 1,29,133 रुपए पे टैक्स देना है। कितना? 20%, अगर आप अपने डेट फंड्स को 3 साल के बाद रिडीम करते हो। तो आपका ये टोटल जो टैक्स निकल के आता है इस 1,29,000 पर, वो निकल के आता लगभग अप्रोक्सीमेटली 25,826 रुपए। ये नॉर्मल सिनेरियो। अब बात करते हैं कि 4 ईयर का इंडेक्सेशन बेनिफिट कैसे लोगे। अब जैसे मैंने बताया कि हर साल का इंडेक्सेशन नंबर निकलता है, सीआईआई नंबर निकलता है। अब मान लीजिए से आप मार्च 2018 में ना रिडीम करके अप्रैल 2018 में रिडीम करते तो आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट 4 साल का मिलेगा। 4 साल का कैसे कैलकुलेट करते कि अब इस इंडेक्सेशन एक महीने से क्या बेनिफिट होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो सर सेम है चीजें, सब कुछ मान लीजिए आपने मार्च 2015 में रिडीम किया, इन्वेस्टमेंट करा। अब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपने मार्च 2018 में रिडीम ना करके अप्रैल में रिडीम करा, अप्रैल 2018 में रिडीम करा। तो सर सीआईआई का डेटा कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 10 लाख रुपए। जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करा 2015-2016 फाइनेंशियल ईयर में, उस दिन सीआईआई का नंबर कितना था? 254। अब आपने 2 अप्रैल 2018 में रिडीम करा है, जो नया फाइनेंशियल ईयर है, नया फाइनेंशियल ईयर है 2018-2019, 2017-2018 नहीं। तो अब आपका 2018-2019 का सीआईआई डेटा कंसीडर होगा। उसमें कितना था सीआईआई हमारा? 272। और अभी अगर हम इसका नया सीआईआई नंबर देखें तो नया जो 2018-2019 का जो सीआईआई होगा वो होगा 280। तो यानी अब आपका जो कैलकुलेशन होगा वो 280 डिवाइड बाय द 254 मल्टीप्लाई 10 लाख। तो यानी अब कितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकला? 11,02,362। यानी 12 लाख माइनस 11,02,362, यानी जो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना है आपका 97,638। यानी पहले वाले केस में क्या बना था? 1,29,133, क्योंकि आप मार्च 2018 में रिडीम कर रहे हो। अगर आप अप्रैल में रिडीम करते तो अब बन रहा है 97,638। अब इस 97,638 पे 20% टैक्स देना है, वो कितना बनेगा आपका? 19,527। पहले वाले सिनेरियोस में कितना बन रहा था आपका? 25,826। यानी लगभग 6-7 हजार रुपए का डिफरेंस टैक्सेस में जो आपने बचा लिए। तो ये बेसिकली ये टिप है आपकी जो मैं देना चाहता था। इसको हम डबल इंडेक्सेशन बेनिफिट बोलते हैं। इसी बेसिस पर इसी रीजन की वजह से काफी सारे एनएफओस आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में, लास्ट क्वार्टर में। और ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि एनएफओ की वजह से इस डबल इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले, आप नॉर्मल जो डेट फंड है उसमें भी ले सकते हो। करना क्या है कि सर आप मार्च में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और अपने पैसे को अप्रैल में रिडीम करना है 3 साल के बाद अप्रैल में। तो लगभग 36 साल ना देके, 36 महीने ना देके 37 मंथ्स अपना इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कीजिए, तो यू विल बी गेटिंग अ 4 ईयर इंडेक्सेशन बेनिफिट एंड यू विल बी सेविंग एक्स्ट्रा टैक्सेस। ये टिप आपको उन्हें पता होनी चाहिए, ये डबल इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको पता होना चाहिए। मोटिव यही था मेरा वीडियो बनाने का। आई नो अब आप लोगों में से काफी लोगों के डाउट्स भी होंगे इसको लेके, जो पूछना चाहते होंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, मुझे बताइए कि आपके क्या डाउट्स हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा जितने एज मच एज आई कैन आई गिव आंसर ऑन ऑल दिस कमेंट्स, और लगेगा अगर तो वीडियो भी बनाएंगे। तो खैर आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो समझ में आई है, ये टिप्स समझ में आई है, तो वीडियो पे लाइक जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।